अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। संभाग स्तर पर जो प्रभु जी का रेस्क्यू किया जा रहा है, किस प्रकार से हम लोग चिन्हित करने वाले हैं, कैसे ये अभियान की शुरुआत होगी, थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी असहाय लावारिस ऐसा व्यक्ति जो सड़कों पे नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है, वो चिकित्सा और सेवा के अभाव में दम न तोड़ें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपना घर आश्रम भरतपुर और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इस रेस्क्यू मिशन का शुभारंभ 29 तारीख को किया जा रहा है, जिसमें संभाग स्तर पर लगभग 28 एम्बुलेंस हमारी पूरे राजस्थान में रहेंगी और जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर एम्बुलेंस हायर करके हम इस प्रकार के प्रभु जी को रेस्क्यू करेंगे और रेस्क्यू करने के बाद में संबंधित नज़दीकी आश्रमों में उनको पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। और यदि कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त प्रभु जी हैं तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उनकी सेवा और उपचार कराने की व्यवस्था करेंगे। कहते हैं कि कई लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। जीव जंतु अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाता, कि एक मानव दूसरे के लिए और मानव पूरे कल्याण और पूरे समाज के लिए बहुत कुछ करता है। ये कौन है प्रभु जी? देखिए, हर ईश्वर ने हर मनुष्य के शरीर में एक अंश बनाया है जिसमें मानवता जिंदा रहती है, और उसी मानवता को और उसी चीज़ को चरितार्थ करते हुए डॉक्टर BM भारद्वाज और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर माधुरी भारद्वाज ने अपने जीवन में ये संकल्प लिया कि अपना जीवन सेवा के लिए ही समर्पित करेंगे। और उसी सेवा से प्रभावित होकर पूरे भारतवर्ष में लाखों लोग इस सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपना घर आश्रम की सेवाओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सेवाओं में जुड़े हुए हैं। और प्रभु जी, हर ईश्वर के अंदर प्रभु विराजमान है, और ईश्वर कब आपकी परीक्षा लेने के लिए किसी रूप में आ जाए उसके लिए नहीं कहा जा सकता। तो इसी विचारधारा को चरितार्थ करते हुए इन अपना घर आश्रमों की स्थापना की गई, और इन अपना घर आश्रमों की स्थापना के बाद में शायद मुझे लगता है कि एक ऐसी जगह ऐसे लोगों को मिली है जहाँ पर उनको प्रेम, अपनत्व, स्नेह, सारी चीज़ें वहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था होती है, उम्र में बड़ा है तो चाचा हो गया, पिता हो गया, दादा हो गया, छोटा है तो भाई हो गया, महिला छोटी है तो बहन हो गई, छोटे बच्चे हैं तो वो भतीजे हो गए। इस प्रकार एक ऐसा परिवार बन जाता है जिस परिवार में प्रेम और स्नेह का समावेश रहता है। सर नमस्ते, क्या कहना चाहेंगे जो परिवार अपने प्रभु जी को नहीं रख पा रहे हैं, जो असमर्थ है, परेशान हो गए हैं? कहीं न कहीं जो पत्रकारों ने पूछा था कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो आपको क्या लगता है वो तंग हो गए? परिवार कभी कभी प्रभु जी से तंग हो जाता है। निश्चित रूप से आपकी बात सत्य है। कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि एक व्यक्ति के क्रियाकलाप से वो परिवार परेशान भी हो जाता है, क्योंकि आजीविका भी कमानी होती है परिवार को। पिता है, उसको आजीविका कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, माता है, उसको अन्य बच्चों के लिए। लेकिन मेरा ऐसे सभी लोगों को एक ही संदेश है कि यदि अपना घर आश्रम ऐसे लोगों को संरक्षित कर सकता है, ऐसे लोगों की देखभाल कर सकता है, तो परिवार में भी देखभाल की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक परिवार देखभाल नहीं कर सकता, लेकिन उसमें एक भावना मन में पैदा हो जानी चाहिए कि ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बहन है, और मुझे किसी भी तरीके से इनकी सेवा करनी है। हम भी क्या करते हैं, हमारे पास में कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो पेड एम्प्लॉई हैं, वो इनको समय पर दवाई देते हैं, समय पर उनकी सेवा करते हैं। अपनत्व की भावना होती है, तो अपनत्व की भावना जो है वो सभी प्रकार की दवाइयों से ज़्यादा अच्छी रहती है। यदि अपनत्व की भावना अपने अंदर है तो मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर किसी प्रकार की कोई परेशानी आएगी। धन्यवाद।